मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो होली पास में है ना, आज छुट्टी, आज से छुट्टी है आप लोगों की। होली बाद अब मिलेंगे, तो उससे पहले आज बहुत लोग पहले छुट्टी मना रहे हैं, है ना। आप लोग बहुत मतलब कहेंगे कि बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, है ना, कि लास्ट तक डटे रहो जब तक छुट्टी नहीं हुआ तब तक। तो कल का थॉट लेते हैं। कल का थॉट क्या था जो है, कल का थॉट क्या था? एसी भी उठा रही है, पता है आपको कल का थॉट क्या था? क्या बोल रही है, बोलो। हाँ क्या था रिया? आप उसके पीछे काम करो जो आपसे कोई छीन न पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख रहे हो, आप उस चीज पर काम करो जो आपसे कोई छीन ना पाए। जैसे में क्या? ज्ञान। क्या? यानी पढ़ाई करो आप, पढ़ाई आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, है ना। और दूसरा क्या है बाबू? कौन सा सी? जो आपसे कोई छीन ना पाए। चरित्र। चरित्र क्या है? चरित्र। और क्या है बाबू तीसरा? नहीं पता। तीसरा क्या है? शरीर। वेरी गुड। शरीर क्या है? हाँ जी, शरीर को भी स्वस्थ रखो। तुम्हारा शरीर तुम्ही को काम देगा, ना पापा को काम देगा, ना मम्मी को काम देगा, ना भैया को काम देगा। इसलिए ना कोई छीन सकता है तुम्हारा शरीर, दूसरा छीन सकता है नहीं। तो शरीर। और तीसरा और चौथा क्या है बाबू? क्या है परी? नहीं पता। क्या है? स्किल। वेरी गुड। स्किल क्या है? स्किल। कुछ अलग सीखो, पढ़ाई से हटकर कुछ ऐसा अपने पास रखो कि हमको कोई चीज आता है। स्किल। बहुत सुंदर। और आगे बताओ। कैरेक्टर। और क्या है? कैरेक्टर। चरित्र को बनाकर रखो, चरित्र को कहीं से दाग न लगे, चरित्र को बनाने में ना मतलब काम करो। यही आराम करिए। वर्क ऑन थिंग्स, एकल का था। वर्क ऑन थिंग्स, उस पे काम करो। पीपल कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम यू, कोई तुमसे कुछ छीन ना सके। जैसे में उसमें था नॉलेज। क्या? नॉलेज में कोई हिस्सा नहीं लेगा। और क्या था? योर स्किल्स, है ना। कुछ जैसे कि कुछ कला आपको होना चाहिए, पेंटिंग कला, डांसिंग कला, है ना, कुकिंग कला, है ना, खाना बनाने का कला, और मैनेजमेंट की कला। इसको स्किल्स क्या बोलते हैं? स्किल्स। मोदी जी बोलते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी क्या है? स्किल्स। चाइना लोग क्यों इतना, चाइनीज में ना बच्चों को ना शुरुआत में बच्चा स्कूल जाता है तभी उसको स्किल सिखाया जाता है कि मोबाइल कैसे बनता है, एप्पल का मोबाइल कैसे स्विंग होता है, उसमें माइक कहाँ होता है, उसमें प्लग कहाँ होता है। समझ रहे हो? यानी बच्चे पर इतना ट्रेनिंग दे देते हैं ना कि बच्चा नौकरी नहीं भी लगा तो अपना दुकान खोल लेगा या किसी कंपनी में जाएगा तो ऑपरेटर बनेगा, वहां पर जाकर मैंने बढ़िया पैसा उठाएगा। किसके बल पे? स्किल्स के बल पे। किसके बल पे? स्किल्स के बल पे। चलिए कल का जीके क्या था? रेजो हैंड। बाकी लोग क्यों बाबू आयुष? और पता है जीके क्या था? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? वेरी गुड। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। कल का हिंदी क्या था? हिंदी क्या था बाबू? जो अपना काम करने में तत्पर हो उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अपने काम करने में तत्पर रहता है उसको क्या कहा जाता है? कर्मठ। कर्मठ। क्या कहता है? तो कैसा कर्मठ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। अपने काम के प्रति वफादार रहना चाहिए। समझा बाबू ना? बहुत सुंदर। जैसे कुछ लोग देखो वफादार हैं जो छुट्टी बना लिए, फोन करके घर चले गए, या कुछ बाहरी बच्चे पढ़ने नहीं आए, आधा से अधिक नहीं आए, तो वो कर्मठ है काम के प्रति? नहीं। और कल का इंग्लिश क्या था बताओ? नहीं पता इंग्लिश। अब बताइए बाबू, पता है? नहीं पता। कहाँ से पता रहेगा? कर्मठ तो है नहीं। अब तो टेंशन लगा कि घर जाना है, पापा फोन कर दिए हैं, बस पकड़ना है ना, तो जाइए बस पकड़ लीजिए। यू कैन गो। क्या था कल का? नहीं पता। क्या था वो? लेट मी नो। वेरी गुड। लेट मी नो। इसका हिंदी? मुझे बताओ। मुझे बताओ। लेट मी नो। तो आप लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आए हो तो 24 आवर आपके माइंड में पढ़ाई चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? पढ़ाई। और अभी मस्ती के साथ, टेंशन में नहीं, चिंतन से, चिंता नहीं करना है ना। कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटती है, चतुराई अब मूर्खता पड़ती है, मूर्खता। हाँ, तो टेंशन नहीं कि सर मारेंगे नहीं, याद होगा नहीं, मस्ती से पढ़ो, है ना, ये अपना काम समझ कर। चलिए हेलो स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, पे अटेंशन। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, आज का विचार लेते हैं। ठीक है, तैयार है सुनने के लिए? आज का विचार रहेगा, मेरे साथ बोलिए। एन इडियट बिट जीनियस। बहुत थोड़ा सा उठपटांग लगेगा लेकिन बहुत अच्छा है। एन इडियट विद अ प्लान बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। इसका मतलब होता है बाबू, एक मूर्ख आदमी, मूर्ख आदमी मतलब कम पढ़ा लिखा, उतना तेज आदमी नहीं, गंवार आदमी भी है, आदमी उसके पास प्लान है। क्या है?
प्लान है तो वह हरा सकता है, वह आगे निकल जाएगा। किससे? एक जीनियस से, जो पढ़ने में बहुत तेज है, दिमाग बहुत बढ़िया है, शरीर बहुत बढ़िया है, उसके बाद धन भी बहुत बढ़िया है, उससे वह आगे हो जाएगा। जो मूर्ख है, कौन है? मूर्ख है, जो कम पढ़ा लिखा है, कम दिमाग है, शरीर बढ़िया नहीं है उसका, वो आगे निकल जाएगा। कैसे? उसके पास प्लान रहेगा, तब प्लान रहेगा तब। प्लान मतलब क्या? कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ रहे हैं? यानी एक मूर्ख आदमी प्लान के साथ रहे तो वो एक बुद्धिमान आदमी को, जो बिना प्लान का है, उसको हरा सकता है। समझ रहे हैं? समझिए इसको। प्लान कौन सा? जिससे मान लो घर बनता है, देखिए घर बनता है किसी को नया जो पक्का का घर बनता है तो कुछ लोग नक्शा से घर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले से प्लान बना लेते हैं कि हाँ यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ डाइनिंग टेबल रहेगा, यहाँ पे मैंने मंदिर रहेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा डिजाइन बना लेते हैं। ठीक ना? एक आदमी कोई डिजाइन नहीं, मिस्त्री बुला दिया, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ द्वार कर दीजिए, ठीक है वो बन गया। अब फिर आगे क्या करना है पता नहीं। जमीन ज्यादा है, वो सीमेंट भी लग रहा है, ईटा भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन प्लान नहीं है, बिना प्लान का काम हो रहा है। पता चला तला बन गया, तो तला बनाना, अरे कैसे बनेगा, यहाँ तो बीवी ने दिया गया है, तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब वो बंदा कम पैसा में प्लानिंग के साथ अपना तैयार कर लिया बिल्डिंग, देखने में मस्त लग रहा है और सब कुछ सिस्टम से है, आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है। और जो बिना प्लान का बना है उसका बेकार, क्या हो गया? देखने में खराब लगेगा, आगे बढ़ा भी नहीं सकता है। तो वैसे ही आप लोगों को अभी से प्लान होना चाहिए कि हमको दरोगा बनना है, डीएम बनना है, नवोदय निकालना है, सैनिक निकालना है। प्लान होना चाहिए। यदि प्लान नहीं है तो आप जीनियस रहते हुए भी कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। समझ रहे हो? मेधावी रहते हुए भी सब कुछ याद कर लेते हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कब जाओगे? प्लान नहीं है तभी प्लान रखिए कि हमको 10 में टॉप करना है। आप लोग का प्लान ही होना चाहिए। 9th में, 10th में हमको 99% लाना है, 100% लाना है, 95% लाना है, टारगेट होना चाहिए। और जो बच्चे अभी नवोदय और सैनिक विद्या की तैयारी कर रहे हैं उनको होना चाहिए हमको निकालना है। तो वो अब जब सोचिएगा तो प्लान बनाइएगा। हमको मैथ कंप्लीट होना चाहिए, सारा चैप्टर होना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, जीके आना चाहिए, तभी नहीं निकलेगा। अरे क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो आज का थॉट रहा कि एक मूर्ख आदमी प्लान के साथ रहे तो एक तेज आदमी को हरा सकता है। जो तेज आदमी बिना प्लान का है, बिना प्लान का है। बोलिए मेरे साथ, आई एम इडियट विद अ प्लान, बी अ जीनियस विदाउट अ प्लान। एक मूर्ख आदमी प्लान के साथ रहे तो वह एक तेज आदमी को भी हरा सकता है। जब तेज आदमी के पास कोई प्लान हो, कोई प्लान क्लियर हो गया? अब लेते हैं आज का जीके। क्या लेते हैं? जीके ऑफ द डे। आज का जीके रहेगा बाबू, शून्य का खोज किस देश ने किया? जीरो का खोज किस देश ने किया? पता है आप लोगों को? इसको पता है? भारत। किसने किया? भारत। हमारा देश इंडिया। जीरो है ना? जीरो नहीं होता तो बताओ 10 कैसे लिखा था? है ना जी? 1000 कैसे लिखा था? 100 कैसे लिखा था? तो जीरो कौन? जीरो किसने दिया? भारत ने दिया। भारत को कौन? आर्यभट्ट। कौन? याद हो रहा है? यानी जीरो का खोज किस देश ने किया? भारत ने। भारत के किस वैज्ञानिक ने, किस गणितज्ञ ने? आर्यभट्ट ने। बहुत बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। क्लियर हो गया? आज का हिंदी रहेगा वो। हिंदी में आपको आज बताया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? पूरे अक्षर कितने होते हैं? 52। सोच क्यों रहे हैं? स्वर कितना होता है? 11। व्यंजन कितने होते हैं? एक और इसमें जोड़ लीजिए कि हिंदी में हर्षई मतलब हर्ष स्वर, छोटे स्वर कितने होते हैं? हर्षई वाले हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? याद हो रहा है? हर्ष स्वर कितने होते हैं? कौन कौन? देखो, अ हो गया, एगो छोटी हो गया, एगो छोटा हो गया, एक देखो कंफ्यूज हो रहे हो ना? ध्यान दो। मैं प्रश्न क्या पूछा हूं कि हिंदी में कुल हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो अनपढ़ हो जाएगा, पचेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है? इंग्लिश आज का लेते हैं। आज का इंग्लिश रहेगा बाबू। इंग्लिश में आप लोगों को बताया जाए क्रिया के कितने रूप होते हैं? 5। कितने होते हैं? V1, V2, V3, V4, V5। तो आज हम लोग सीखते हैं हैव का। हैव जानते हो ना? हाँ जी, हैव एक क्रिया भी है। क्या है? याद करो, बहुत अच्छा बता रहा हूं बाबू। हैव का V2 क्या होगा? कौन बताएगा? हैव जो है ना, HEV क्रिया का पहला रूप है V1। इसका V2 होता है हाइड। क्या होता है? हाइड। V3 भी होता है हाइड। क्या होता है?
अब बिफोर तो पता है आपको, बिफोर में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। हैविंग क्या हो जाएगा? हेलो मिस्टर, क्लियर हो रहा है? हैव का पहला रूप हैव, दूसरा हैड, तीसरा हैड, चौथा हैविंग और पांचवा हैज, पांचवा हैज। क्लियर हो गया? अब क्या रहा? हो गया? ओके, रिव्यू कर रहा हूं, है ना? गेट रेडी, लिसन केयरफुली, है ना? पे अटेंशन। थॉट ऑफ द डे, आई एम इडियट विद अ प्लान बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। एक मूर्ख आदमी भी यदि प्लान के साथ काम कर रहा है तो वह एक जीनियस आदमी को, मेधावी आदमी को, टैलेंट आदमी को हरा देगा जब टैलेंट आदमी के पास कोई प्लान न हो। आज का थॉट ये रहा। आज का इंग्लिश वर्ड रहा हैव के V2, V3, V5 बताइए। हैव एक क्रिया है जिसका V1 होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग, V5 होता है हैज। ठीक है। आज का हिंदी रहा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, व्यंजन हैं, कुल कितने अक्षर हैं और हर स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं, 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं और 4 हर स्वर हैं। आज का इंग्लिश रहा, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। जीके, शून्य का आविष्कार, शून्य का खोज किस देश ने किया और किसने किया? तो शून्य का आविष्कार कर सकते हो, शून्य का खोज भारत ने किया और भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट, किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। ओके, थैंक्स अ लॉट।